2-3 दिन से एक शोर मचा हुआ है कि एक जो बानी पीटीआई हैं उनकी अशोब चश्म जो उनको हुआ है, और बिनाई के ऊपर कोई 80% कह रहा है, कोई 82% कह रहा है, कोई 85% कह रहा है। मुझे ना, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ना को लेन ना को देन, जिनका इवन के वो बानी पीटीआई जो हैं इमरान खान साहब, उनके साथ उनकी कोई किसी किस्म की हमदर्दी भी नहीं है, और ना उनकी कुछ सिंसियरिटी है, ना उनके कोई उनके साथ कंसर्न है, मगर सिर्फ और सिर्फ वो चूंकि एंटी स्टेट हैं, रियासत के दुश्मन हैं, जो बाहर बैठे लोग हैं, वो सिर्फ उस चीज़ का इमरान खान साहब के उस अशोब चश्म का जो उनका एक इशू है, उसको रियासत के अगेंस्ट, इदारों के अगेंस्ट, फौज के ऊपर गंद फेंकने का कोई मौका न जाने की वजह से वो इस इशू को बहुत हाइप क्रिएट कर रहे हैं। मुझे एक ऐसी बात करते एक बड़ा मज़ेदार एक वाक़या मुझे एक याद आ गया। कहावत है कि किसी जंगल में गीदड़ों ने, उनको शिकार की काफ़ी प्रॉब्लम पेश आ रही थी, नौबत भूख पे आ गई। गीदड़ों ने फैसला किया कि हमसे शिकार नहीं हो रहा, तो एक कोई अपना सियाना गीदड़ जो है वो शेर के पास भेजते हैं, और ताकि वो शेर जो है उसको शिकार के गुर सिखा दे। एक गीदड़ सेलेक्ट हो गया, सारे गीदड़ गए शेर के पास कि जी इसको आप शिकार का गुर सिखा दें। शेर ने देखा मेरी रियाया में से एक बंदा लाना चाहते हैं, उनका आ जाओ, छोड़ जाओ इसको मेरे पास। शेर ने उस गीदड़ को कहा मेरे सामने बैठ जा और मैं तुझे शिकार का गुर सिखाता हूँ। गीदड़ सामने बैठ गया, शेर उसके आमने सामने बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद दूर एक हिरन नजर आया। शेर ने गीदड़ को कहा मेरी आंखों में देखो, और जब ये आंखें मेरी लाल हो जाए तुमने मुझे बताना है। अब गीदड़ शेर की आंखों में देख रहा है। थोड़ी देर बाद गीदड़ ने कहा कि बादशाह सलामत, थोड़ी थोड़ी आंखें लाल होनी शुरू हो गई हैं। शेर ने कहा अभी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद गीदड़ ने कहा बादशाह सलामत, आपकी आंखें फुल लाल हो गई। उस वक़्त एकदम शेर उठा और दौड़ पड़ा हिरन की तरफ, और जाके हिरन पे झपट गया। गीदड़ ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि शेर ने शिकार किया नहीं किया। गीदड़ ने समझा मुझे अब शिकार करने का तरीका आ गया। वो उधर से भागा वापस अपने कबीले में। उसने कहा मैं सीख गया हूँ शिकार कैसे करते हैं, शेर ने मुझे सारा गुर सिखा दिया। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा सारे आप मेरे सामने बैठ जाओ। गीदड़ सामने बैठ गए। उसने कहा अब जब शिकार आया तो मुझे बताना कि मेरी आंखें लाल हुई हैं कि नहीं हुई। थोड़ी देर बाद एक बारहसिंगा, जिसको रेंडियर भी इंग्लिश में कहते हैं, जिसके वो सींग होते हैं बड़े तेज नुकीले, वो सामने निकल के आ गया। और अब इसके गौल ने कहा कि भाई तेरी आंखें लाल हो रही हैं। उसने कहा कितनी? उन्होंने कहा फुल लाल हो गई हैं। गीदड़ दौड़ पड़ा। जब पहुंचा उसने जाके रेंडियर पे, बारहसिंगे पे हमला किया। उसने सींग मारा और उसके पेट में से सींग निकाल के उसको परो लिया। अब ऊपर जब सींग के ऊपर टांगा हुआ था ना, तो दूसरे गीदड़ ने कहा कि क्या बना, तू तो शिकार सीख के आया था। उसने कहा शिकार सीख लिया था, लेकिन अभी आंखें मेरी सही लाल नहीं हुई थी, और मेरे यारों ने मुझे मरवाया झूठ बोल के कि तेरी आंखें लाल हो गई हैं, तो मुझे आज ये इस तरह मरवा दिया इन्होंने। ये जो इस वक्त बाहर बैठे प्रोपोगेंडिये, जो फौज के ऊपर और रियासत के ऊपर भौंकने वाले, ये इमरान खान साहब को खुद मरवाने वाले ये हैं। अभी उसकी आंखें लाल नहीं हुई होती तो ये उसको कहते हैं तेरी आंखें लाल हो गई हैं। अब सिचुएशन ये है, एक्चुअल सिचुएशन ये है कि रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि उनका इलाज हो रहा है। डॉक्टर जो माहिर अशोब हैं, उनका फैसला हो गया, वो नॉमिनेट हो चुके हैं, गवर्नमेंट इसको अनाउंस कर चुकी हुई है। डॉक्टर नदीम हैं, डॉक्टर अहमद हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के रेटेड टॉप डॉक्टर्स हैं, वो उनका इलाज करेंगे। उनके बाद उनके अपने बेटों से बात हो रही है। अलीमा खान साहबा खुद इस चीज़ को मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आके कह चुकी हैं कि 20 मिनट अपने बेटे से जो बात हुई है उनकी, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि मेरी आंख में इन्फेक्शन है, मगर ये इसकी ट्रीटमेंट जो है अब शुरू हो गई है। अब इस सारी एक मोतदिल, देखो, एक लीविंग एवरीथिंग अपार्ट, इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त 73 ईयर ओल्ड। हमारे सब अपने बुजुर्ग भी जो हैं, वो जब इस एज पे किसी को मोतिया उतर आता है, किसी के कुछ इन्फेक्शन हो जाती है,
اور اس کی ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ٹریٹمنٹ کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جب کسی کو ایک کالا موتیا یا موتیا اترتا ہے تو اس وقت اس کی بینائی گر جاتی ہے، لیکن جب اس کا آپریشن ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی بیماری. لیکن اس چیز کو لے کے ریاست کے اگینسٹ منہ، جب وہ کہتے ہیں نا گٹر جب کھلتا ہے تو اندر سے گند نکلتا ہے، تو وہ جو باہر بیٹھے، جو اس وقت بھارت کے نیریٹو کے اوپر جو اس وقت 35,000 بچہ جو را نے بھرتی کیا ہوا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کو، جو اس وقت گند اگل رہا ہے، اس کا جو ایجنڈا وہ پورا کرتے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا عمران خان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ ان کا پی ٹی آئی سے ساتھ کوئی ہمدردی ہے. یہ صرف وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تیری آنکھیں لال ہو گئی ہیں تو حملہ کر دے بارہ سنگھے پہ. تو کائنڈلی اس چیز کو حقائق کی نظر سے دیکھیں اور ایک معتدل طریقے سے دیکھیں. بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز نے ماضی میں بھی جیلیں کاٹی ہیں. آصف علی زرداری جو اس وقت جو ابھی صدر ہے، 14.5 سال اس نے قید کاٹی ہے. اور قید جو ہوتی ہے وہ قید ہوتی ہے، اس میں پرابلمز آتی ہیں. اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز. تو اس کو ذرا حوصلے سے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. لیڈر ایسے ہی بنتے ہیں. گاندھی نے بھی کاٹی تھی قید، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹیک اٹ ایزی. مگر آپ کسی ایسے شخص کے پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں جو آنکھیں لال نہیں ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ تیری آنکھیں لال ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.